मकर संक्रांति पर क्यों करते हैं गंगा स्नान, जानिए महत्व और कथा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्यों का फल मिलता है। साथ ही मान्यता है कि गंगा स्नान करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं गंगा स्नान की पौराणिक कथा। गंगा स्नान की पौराणिक कथा। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार दैविक काल में कपिल मुनि गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। उन दिनों राजा सागर की प्रसिद्ध तीनों लोकों में छाई हुई थी। सभी राजा सागर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा का गान करते थे। यह देख स्वर्ग के राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया, श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों की उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर से सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। क्षमा दान देने का निवेदन किया। राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। भगवान शिव को तप से प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आके जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप धुल जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का मिलता है फल। पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में
जो श्रद्धालु एक बार डुबकी लगाकर स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। इन्हीं कारणों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने आते हैं। मकर संक्रांति के दिन दही और चूड़ा का लगाया जाता है भोग। दही और चूड़ा के साथ तिलकुट को मकर संक्रांति पर बनाया जाता है। ताज़ा ताज़ा धान कटाई के बाद किसान चावल को खाते हैं। इस दिन लोगों के द्वारा दान किया जाता है। इसके साथ ही भगवान सूर्य को खिचड़ी का भोग लगाकर खाने की परंपरा है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में इस दिन दही चूड़ा का भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ ये रिश्तों की मजबूती के लिए माना जाता है। लोग दही चूड़ा को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर जाकर आदान प्रदान भी करते हैं। इससे रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन लोग सुबह और दिन के समय चूड़ा दही, तिल के लड्डू, तिल की गजक और रात में खिचड़ी खाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में ये मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाने से सौभाग्य आता है। इस शुभ दिन में सबसे पहले दही चूड़ा का सेवन किया जाता है। साथ ही सफ़ेद और काली तिल के लड्डू, तिल के गजक भी खाए जाते हैं। खिचड़ी का महत्व। विद्वानों के मुताबिक मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से रहता है। जैसे खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनिदेव, हल्दी का संबंध गुरुदेव से और हरी सब्जियों का संबंध बुध देव से माना गया है। इसके अलावा खिचड़ी में घी का संबंध सूर्य देव से होता है। इसलिए मकर संक्रांति की खिचड़ी को बेहद खास माना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने के साथ साथ किसी ब्राह्मण को दान भी जरूरी करें। गंगा स्नान का महत्व। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान देने से व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इस विशेष पर्व पर पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का खास महत्व है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अच्छे पुण्यों का फल मिलता है। साथ ही मान्यता है कि गंगा स्नान से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी भी प्रसन्न होती हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की परंपरा। भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास का कथन है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरयू, चंबल आदि में विधिवत स्नान, तर्पण और दान करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मकर संक्रांति के दिन धरती पर उतरी माँ गंगा के पावन जल से स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। यहाँ तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।